सही बच्चों नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं, गुरुत्वाकर्षण से संबंधित है। कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या संबंध होता है, अंतर होता है। स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर है। इसके पहला वाला वीडियो मैंने बना रखा है कि कैपिटल जी जो होता है, जो गुरुत्वाकर्षण नियम होता है F इक्वल टू जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर होता है, जहाँ पर जी जो आता है इस नियम में, जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहलाता है। इस नियम में जो कैपिटल जी होता है ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है। और इसी प्रकार से जब स्मॉल जी की बात करते हैं हम, तो यदि किसी वस्तु को हम नीचे गिराते हैं तो पृथ्वी के द्वारा जो त्वरण उत्पन्न होता है, एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है ड्यू टू अर्थ, तो वेग में जो परिवर्तन की दर होती है, उस वेग में परिवर्तन की दर को हम स्मॉल जी के नाम से जानते हैं। तो आज हम स्मॉल जी और कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, और जी जो होता है वो गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी, इन दोनों में क्या अंतर होगा, डिफरेंस होगा, ये हम एक एक पॉइंट करके हम देखें। तो सबसे पहले हम स्मॉल जी की बात करते हैं। तो स्मॉल जी जो होता है वो पृथ्वी के आकर्षण के कारण से वस्तु का त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। स्मॉल जी को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ होता है। तो स्मॉल जी जो होता है वो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है, और कैपिटल जी जो होता है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है। जी को हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलेंगे और स्मॉल जी को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहेंगे। तो पहला पॉइंट ये है कि स्मॉल जी इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यानी पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है, और कैपिटल जी ये है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है। दूसरा पॉइंट हमने लिखा है कि स्मॉल जी क्या होता है। जैसे मान लो कि यदि किसी वस्तु को हम ऊपर से नीचे छोड़ते हैं तो वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है। वस्तु के वेग में क्या होता है, परिवर्तन। जैसे जैसे वस्तु पास में आती जाती है वो ज़्यादा पृथ्वी उसको आकर्षित करती जाती है, उसका वेग बढ़ता जाता है, यानी वेग में परिवर्तन की दर होती है। जब किसी वस्तु को हम स्वतंत्रता पूर्वक गिराएंगे, फ्री फॉल करेंगे, फ्री फॉल का मतलब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई हो रहा है, उसको हम फ्री फॉल कहेंगे, यानी उस पर कोई बाहर से बल नहीं लग रहा, स्वतंत्रता पूर्वक। इसका मतलब जैसे मान लो किसी पत्थर को हमने छोड़ा या कोई वस्तु को हमने ऊपर से नीचे गिरा, ये फ्री फॉल हो रही है, इस पर किसी प्रकार से कोई बाहर से कोई बल नहीं लगता है। तो जब कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरती है तो उसके वेग में परिवर्तन की दर को, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वो हम क्या बोलेंगे, स्मॉल जी या गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण किसको कहेंगे, जब भी कोई वस्तु स्वतंत्रतापूर्वक नीचे गिरती है, जब भी कोई वस्तु क्या होता है, फ्री फॉल हो रही है ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण से, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण से, तो जब भी कोई वस्तु स्वतंत्रतापूर्वक नीचे गिरती है तो वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो वस्तु के वेग में जो परिवर्तन हो रहा है उसकी रेट जो हो रही है, समय के साथ उसका वेग बदल रहा है, उसी को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए वस्तु बॉडी गिर रही है तो उसके वेग में जो परिवर्तन होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो रही है, चेंज हो रहा है, तो ये जो चेंज हो रहा है उस चेंज को हम एक्सेलरेशन या त्वरण कहते हैं। अब कैपिटल जी क्या होता है, तो कैपिटल जी की डेफिनेशन कैसे देते हैं। कैपिटल जी में क्या होता है कि दो मासेस होते हैं, अभी हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल नियम में, दो मास होते हैं। यदि इन दोनों मास का, मास मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान को m1 और m2 को 1 मान लिया है, दोनों को एकांक को मान लिया, m1 बराबर m2 बराबर 1, यूनिट मास मान लिया, एकांक द्रव्यमान मान लिया, और उनके बीच की दूरी को हम d को भी या r को भी 1 मान लिया, r को भी 1 मान लेते हैं, या d को भी हम r या d ले लो, दूरी डिस्टेंस। तो F इक्वल टू जी आ जाएगा, F इक्वल टू जी आ जाएगा। यानी जी की डेफिनेशन कैसे देंगे, एकांक द्रव्यमान के दो पिंड, यानी यूनिट मास के दो बॉडी है, वो एकांक दूरी पर रखे हैं,
मान लो दो बॉडी है, दो पिंड है जिनका मास एकांक है, यूनिट है, और वो क्या है, एक दूसरे से एकांक दूरी पर यूनिट डिस्टेंस पर प्लेस करे रखे हुए हैं। तो वे जितने बल से आकर्षित करते हैं, जितने बल से क्या करें, फोर्सेस है वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, जितने बल से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं उस बल को हम कैपिटल जी या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक डेफिनेशन कैसे कहेंगे, एकांक द्रव्यमान के दो पिंड, मास को कितना लेना, एकांक लेना, यूनिट लेना, एकांक द्रव्यमान के दो पिंड एक दूसरे से एकांक दूरी पर रखे हो, उनके बीच की दूरी भी एकांक लेना है। एकांक द्रव्यमान के दो पिंड एकांक दूरी पर रखे हो, तो जितने बल से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं उस बल को हम कैपिटल जी कहते हैं। यूनिट मास लेंगे, उनके बीच की डिस्टेंस यूनिट लेंगे, तो दे आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, द फोर्स इज कॉल्ड कैपिटल जी। तो जिस फोर्स से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे उस फोर्स को हम कैपिटल जी या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। थर्ड पॉइंट हमने लिखा कि जी का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, इसकी जो यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, क्योंकि ये एक्सेलरेशन होता है रेट की चेंजिंग, वेलोसिटी त्वरण जो होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय, ये स्मॉल जी होता है, ध्यान रखिए स्मॉल जी। वेग पर वेग मीटर पर सेकंड और टाइम सेकंड, तो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होती है। और इसकी यूनिट होती है, इसकी यूनिट हम यहाँ फार्मूले से निकाल सकते हैं, ये फार्मूला है जी, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे एफ इंटू आर स्क्वायर, एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 इक्वल टू कैपिटल जी। ये कैपिटल जी का मान आ जाएगा यहाँ से, इस आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, m1 m2 को नीचे ले आएगा, अपॉन में ले आएंगे, तो f इक्वल टू जी इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। एफ मतलब फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, दूरी की होती है मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, द्रव्यमान की केजी और इसकी भी केजी, ये जी की यूनिट हो जाएगी। तो यानी जी की यूनिट क्या आ जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम का स्क्वायर। तो इस तरह से जी की यूनिट हम फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो कैपिटल जी की जो यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम का स्क्वायर। जी का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, एक चीज ध्यान रखना है, स्मॉल जी जो होता है वो रेडियस पर डिपेंड करता है। अपन रिलेशन हम देखेंगे कि पृथ्वी की जो रेडियस होती है उस पर डिपेंड करता है स्मॉल जी का मान, तो इसका मान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होगा, भिन्न भिन्न स्थानों पर स्मॉल जी का मान भिन्न भिन्न होता है। यानी डिफरेंस प्लेस पे यदि अपन जाएंगे तो वहाँ पर डिफरेंस प्लेस पर जी की वैल्यू जो होगी वो वेरीज करेगी या अंतर आ जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। जी जो होता है वो सभी स्थानों पर एक समान होता है, दिस इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, ऑल प्लेस पर इसकी वैल्यू जो होगी सेम होगी, इक्वल होगी, कोई चेंज नहीं होगी। जी का एवरेज मान, हाँ एक चीज नोट कर लेना कि जो जी का मान होता है चेंज तो होता है, लेकिन एवरेज मान इसका जो होता है समुद्री सतह पर 45 डिग्री अक्षांश पर लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है समुद्र लेवल पर, क्योंकि लेवल एक जैसा होता है इसलिए वहाँ पर लिया गया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माना जाता है। तो जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एवरेज वैल्यू। कैपिटल जी का मान, इसका मान हेनरी कैवेंडिश एक वैज्ञानिक हुए हैं उनके द्वारा ज्ञात किया गया था 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम का स्क्वायर होता है। और लास्ट में है कि जी एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ध्यान रखना कि जी एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी, नीचे फेंकोगे तो जी की वैल्यू अलग आएगी, ऊपर फेंकोगे तो जी की वैल्यू अलग आएगी, दोनों डायरेक्शन में प्लस माइनस लेना पड़ता है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी होती है। और कैपिटल जी होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो स्केलर ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स है, इसलिए हमारे पास में क्या हो जाएगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगी, इसका मान डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इस तरह से दोनों में डिफरेंस हम आसानी से दे सकते हैं। तो पहला पॉइंट हमने लिखा है कि कैपिटल जी स्मॉल जी की गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है, कैपिटल जी एक नियतांक कहलाता है। दूसरे में परिभाषा दी कि स्वतंत्रतापूर्वक देखते हुए वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। दो पिंड एकांक द्रव्यमान के हो और वो एक दूसरे से एकांक दूरी पर रखे हो, तो जितने बल से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं उस बल को हम कैपिटल जी कहते हैं, इसका मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा।
इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होगा। इसका मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। इसका मान सभी स्थानों पर सेम होता है, समान होता है। इसका जी का औसत मान एवरेज वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है और इसके कांस्टेंट सभी जगह एक जैसा होगा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान किलोग्राम का स्क्वायर होगा। और ये स्केलर वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है और ये अदिश राशि होती है। एक लास्ट पॉइंट इसमें यह है कि इसकी जो डायमेंशंस होती है, विमा होती है, वो LT-2 होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना 11 के लिए। साथ में कॉम्पिटिशन में पूछी जाती है कि जो गुरुत्वाकर्षण होता है जी, इसकी विमा LT-2 होती है। और कैपिटल जी की जो विमा होती है डायमेंशन A-1 L3 और T-2 होती है। दोनों की विमा आपने को पता होना चाहिए डायमेंशन। इसकी डायमेंशन LT-2 होती है और इसकी डायमेंशन A⁻1 L2 T-2 होती है। तो इस तरह से दोनों के बीच हम डिफरेंस आसानी से कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।